तो हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू ऑल माय चैनल मही सर फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जिसका क्या नाम है, वैज्ञानिक यंत्र और उनके उपयोग। ये जो टॉपिक है मैं इसलिए चूज करके लाया हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं परेशान होते हैं कि यार फिजिक्स से रिलेटेड ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं और उनके क्या उपयोग हैं। और अधिकतर ये पेपर्स में भी पूछे जाते हैं जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम देते हो, लाइक व्यापम, एसएससी, रेलवे, कोई से भी आप एग्जाम दें, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको देखने मिलेगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट क्या करते हैं, जो भी वैज्ञानिक यंत्र हैं, जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से हैं और उनके क्या उपयोग हैं, आज वो हम सीखेंगे। चलिए सबसे पहले आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है? ये ऊंचाई मापक यंत्र है, मतलब ये हाइट मेजर करता है और जनरली इसके लिए यूज किया जाता है एरोप्लेन्स के लिए, विमानों के लिए इसका यूज किया जाता है कि कितनी ऊंचाई पर आपका विमान उड़ रहा है। दूसरा जो होता है वो होता है एनीमोमीटर। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा वायु के बल तथा गति को मापा जाता है या वायु की दिशा भी ये क्या करता है, बच्चों बताता है। ऑडियोमीटर क्या होता है? ऑडियोमीटर यह ध्वनि की तीव्रता को नापता है कि मतलब वॉइस की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है। एरोमीटर इसका नाम से ही क्लियर है, ये क्या करता है, ये वायु और गैसों के घनत्व को मापने वाला यंत्र है। वायु और गैसों के घनत्व मतलब डेंसिटी ऑफ गैसेस को ये क्या करेगा, मेजर करेगा। उसके बाद आता है एक्टिनोमीटर। ये एक्टिनोमीटर क्या करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ठीक है। एक्यूमुलेटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने का द्वितीयक सेल या एक बैटरी है। एक्यूमुलेटर जनरली हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या आता है, एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये क्या करता है, गोला मारकर हवाई जहाज को गिराने वाला तोप है। आजकल जनरली रील्स में आप देखते होंगे हवाई जहाज उड़ रहा है, नीचे से दग 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 दग, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन चलती रहती जो उस एयर को जो जहाज को क्या करती है, मारने का काम करती है। ऑडियो फोन क्या होता है? ऑडियो फोन जनरली हम अपने कानों में लगाते हैं जिससे अपन गाने सुनते हैं या बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ क्या करता है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को लगातार मापता रहता है और स्वतः ही इसका क्या करता है दोस्तों, ग्राफ भी बनाता रहता है। उसके बाद बैरोमीटर, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बैरोमीटर क्या करता है, यह वायु दाब को मापने के काम आता है। ठीक है। बाइनोक्यूलर क्या होता है, यह उपकरण दूर की वस्तु को देखने के काम आता है। ठीक है। उसके बाद आता है कैलिपर्स। कैलिपर्स मतलब वर्नियर कैलिपर्स। ये क्या करता है, छोटे छोटे बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के डायमीटर मतलब व्यास को ये क्या करता है, मापता है और साथ ही साथ ये उस ऑब्जेक्ट की मोटाई को भी क्या करता है दोस्तों, मेजर करता है। कैलोरीमीटर क्या करता है, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। कैलोरीमीटर क्या करता है, ये तांबे का बना होता है। ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, हीट की वैल्यू मेजर करने के लिए इसका क्या होता है, यूज होता है। सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, हम अधिकतर पिक्चर देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, तो आपने देखा होगा छोटी छोटी फिल्मों को ये क्या करता है, बड़ा करके पर्दे में क्या करता है, विजुलाइज कराता है। ठीक है। उसके बाद आता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर एक मशीन का पार्ट होता है जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद आता है साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन क्या करता है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला यंत्र, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इससे कृत्रिम मौसम उत्पन्न कर सकते हैं, वर्चुअल बारिश करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डायनामोमीटर। डायमोमीटर क्या करता है भाई, विद्युत शक्ति को मेजर करता है, पावर को मेजर करता है। फिर उसके बाद आता है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए हम इस यंत्र का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। फेरोमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। यह यंत्र समुद्र की गहराई को नापता है। ठीक है। उसके बाद आता है गाइग मुलर काउंटर। ये जो फिजिक्स या जो साइंस के जो बच्चे होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। जीजर मुलर काउंटर भी इसको अपन बोलते हैं। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोतों के वितरण की गणना की जाती है। उसके बाद आता है ग्रेवी मीटर। ग्रेवी मतलब भाई सब्जी में कितनी ग्रेवी है, बस वही काम ये करने वाला है। इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह में तेल की कितनी उपस्थिति है ये वो बताएगा। ठीक है। उसके बाद आता है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या करता है, जो भी घूमती हुई वस्तु है उसकी गति को मेजर करता है, जैसे इसके नाम से ही क्लियर है। ठीक है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, ये क्या करता है, जो भी लिक्विड है उसका आपेक्षिक घनत्व मेजर करता है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। हाइड्रोफोन क्या करता है, पनडुब्बी आपने देखी, यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है। ठीक है। हाइग्रोस्कोप क्या करता है, हाइग्रोस्कोप जो है वो वायुमंडल में कितना मॉइस्चर है, कितनी आर्द्रता है, उसको मेजर करता है। उसके बाद आता है कीमोग्राफ। कीमोग्राफ क्या करता है, यह हमारे शरीर का जो भी रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट की जो पंपिंग है और भी जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनके कारकों में परिवर्तन का क्या करता है, ग्राफ बनाता है। ठीक है। लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता जांचने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। उसके बाद आता है मोनोमीटर, मतलब दाब मापी। इसके द्वारा क्या किया जाता है, गैसों को ज्ञात किया जाता है। उसके बाद आता है मैक मीटर। यह यंत्र वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में नापता है। ठीक है। क्या बोला, यह यंत्र वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में नापता है, जनरली पूछा नहीं जाता।
माइक्रोफोन ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफोन क्या करता है, यह ध्वनि तरंगों को किसमें, विद्युत तरंगों में बदलता है। उसके बाद आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर हमारी गाड़ियों में लगा होता है, जो कि गाड़ी की क्या करता है, गति को मेजर करता है। ठीक है। उसके बाद आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पनडुब्बी में होता है। पानी की सतह का अवलोकन किया जाता है और उसमें बैठे लोग बिना किसी के जाने पर तथा बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेरिस्कोप। ठीक है, पनडुब्बी में इसका हमेशा यूज किया जाता है। पायरोमीटर क्या करता है, यह उचित तापों को मापने का यंत्र है। जैसे सूर्य का ताप, हाईली टेम्परेचर जो भी बॉडी होगी उसका हम टेम्परेचर किससे नापेंगे, पायरोमीटर का। ठीक है। और इस यंत्र का उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए भी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या करता है, रक्तचाप श्वसन आदि। रेडियोग्राफ, रेडियोमीटर क्या करता है, रेडियोमीटर जो है इसके इस यंत्र के द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है। दोस्तों पॉलीग्राफ जो है, पायरोमीटर नहीं, पॉलीग्राफ जो है वो झूठ का पता लगाता है। पायरोमीटर जो होता है वो हाईली टेम्परेचर बॉडी को मेजर करता है। ठीक है। पॉलीग्राफ क्या करता है, झूठ का पता लगाता है। रेडियोमीटर अभी मैंने आपको बताया। सीस्मोग्राफ, इससे क्या करते हैं, भूकंप के झटकों का अपन मेजर कर सकते हैं कि भूकंप कितनी तीव्रता का था। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से ही क्लियर, स्पेक्ट्रम, यह इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है तथा विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य को नापा जाता है। स्पीडोमीटर, यह गाड़ी की गति को नापता है। ठीक है। उसके बाद आता है मैनोमीटर। ये क्या करता है, इससे मानव की धमनियों में बहने वाले रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर का कितना दाब है वो पता चलता है। ठीक है। टेलीमीटर क्या करता है, दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है। उसके बाद आता है टैकोमीटर। टैकोमीटर या टैक्योमीटर भी इसको अपन कहते हैं, सर्वेक्षण के समय दूरी, उन्नयन आदि मापने वाला यंत्र। उसके बाद आता है ट्रांसपोंडर। किसी यंत्र का काम है कि किसी संकेत को ग्रहण करना और उसके उत्तर को तुरंत क्या करना, प्रेषित करना। उसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक मतलब सोनोग्राफी। यह यंत्र क्या करता है, अल्ट्रासोनिक साउंड को मापता है और उसको प्रयुक्त करता है। इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने, हमारे पेट में या मस्तिष्क में ट्यूमर तो नहीं है, और भी बहुत सी गतिविधियां नापने के लिए इस यंत्र का क्या होता है, उपयोग होता है। विस्कोमीटर क्या करता है, विस्कोमीटर जो होता है किसी द्रव में कितना शांता है मतलब कितना गाढ़ापन है उसको क्या करता है दोस्तों, मेजर करता है। इस तरीके से हमने क्या किया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सीखे और उनका क्या काम होता है। विश्वास मानिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो हमेशा आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे और भी वीडियो मैं आपके साथ लेकर आऊंगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।